त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा। जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत कथानुरागी भक्त वृंदों का मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से धनतेरस के इस मांगलिक पर्व पर हार्दिक स्वागत है और हार्दिक आप सभी को शुभकामना है। दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक आप सभी मेरे साथ पाठ करेंगे। भगवान की यह वाणी है, महामंत्र है। आपके घर में यह वाणी गुंजायमान होगी तो यह हर प्रकार से मंगल करने वाला है। जीवन के लोक और परलोक दोनों को यह समृद्ध करने वाला है। 17वें श्लोक का मेरे साथ पाठ करेंगे। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत अर्थात दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 16वें श्लोक से इसका संबंध जोड़ रहे हैं भगवान। 16वें श्लोक में जो भगवान ने कहा कि सत वस्तु का अभाव नहीं है और असत वस्तु की सत्ता नहीं है तीनों कालों में। असत सदा ही नहीं है और जो सत है वो सदा ही है। और इसके भेद को तत्वदर्शियों ने जाना। जो तत्वदर्शी हैं, जिनकी दृष्टि तत्व पर है, जिन्होंने तत्व का अनुभव कर लिया है, दर्शन कर लिया है, उन्हें तत्वदर्शी कहा जाता है। साधारण लोग नहीं, जो पदार्थ दर्शी हैं, जो संसार दर्शी हैं, जो बहिर्मुखी हैं, उन्हें तो उल्टा दिखाई पड़ेगा, सत्य दिखाई नहीं पड़ेगा। और जो असत दिखाई पड़ रहा है उसी को वे सत्य मान लेते हैं। तो उनकी बात नहीं। वे तो उसी प्रकार से हैं जैसे झील के किनारे कोई मनुष्य खड़ा है और झील में अपना प्रतिबिंब देख रहा है और प्रतिबिंब को ही अपना मान ले रहा है कि यही मैं हूं। लेकिन प्रतिबिंब उल्टा होता है। बिंब का सिर ऊपर है तो प्रतिबिंब का सिर नीचे होगा। सब उल्टा है और उसी को मान लिया कि ये मैं हूं।
मिथ्या को सत्य मान लिया, सत्य ओझल हो गया। इस जगत का यही रहस्य है कि जगदीश ओझल है, जगत प्रत्यक्ष है। जगत ही दिखाई पड़ रहा है, जो नहीं है भगवान कहते हैं कि नासतो विद्यता भाओ, इस असत का असत विद्यमान ही नहीं है, इसकी सत्ता ही नहीं है, और यही भास रहा है। और जो इसका सार तत्व है वो ओझल है, वही दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब भगवान कहते हैं जो सत्य है वो क्या है। अब अगले श्लोक में 17वें श्लोक में जो बता रहे हैं कि जिसकी बात भगवान ने सत्य कही, तो इन दो श्लोकों में 17वें और 18वें श्लोक में उस सत्य असत की बात करेंगे। उसमें मुख्य रूप से सत्य की बात करेंगे, थोड़ी सी असत की भी बात करेंगे कि वो सत्य क्या है जिसकी तरफ कृष्ण अर्जुन की दृष्टि को खींचना चाहते हैं। अर्जुन की दृष्टि असत में फंसी हुई है, उनकी दृष्टि को खींचकर सत्य की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो वो सत्य क्या है, इन दो श्लोकों में बड़े सुंदर ढंग से भगवान कहते हैं कि अविनाशी तू तद्विधि ये न सर्वमिदं ततम, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण दृश्य जगत व्याप्त है। ये न सर्वमिदं ततम, इदम ततम, यहां वहां जो सब जगह व्याप्त है वो अविनाशी है। जिसको सत्य कहा पिछले श्लोक में, यहां पर उसी को अविनाशी कहा। जिसकी सत्ता है वो अविनाशी है, स्वाभाविक है। अविनाशी कह लें, सत्य कह लें, कुल एक ही बात को नित्य कह लें, सर्वव्याप्त कह लें। अगर आप एक शब्द कह दिए तो सारे शब्द अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। जो सत्य होगा वो अविनाशी होगा ही होगा, विनाशी कभी सत्य नहीं हो सकता। जो सत्य होगा वो अपरिछिन्न होगा, माने घेरे से बाहर होगा, घेरा रहित होगा, उसकी सीमाएं नहीं होगी, असीम होगा। जो असत होगा वो परिचिन्न होगा ही होगा। जो सत्य होगा वो नित्य होगा। ये नहीं कि आज है कल नहीं हो जाएगा या पहले कभी नहीं था। जो सत्य है वो नित्य होगा ही होगा, सदा ही है। मतलब आप एक शब्द कह देते हैं तो बाकी सब सिद्ध हो जाता है, लेकिन फिर भी सब शब्दों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि आप किस शब्द को पकड़ पाएंगे, किस शब्द से आप सहूलियत से सत्य को समझ पाएंगे। कहना आसान नहीं, हर व्यक्ति के अलग अलग समझ है, तो अनेक शब्द प्रयोग किया जाता है। यहां जिसको सत्य कहा उसी को अविनाशी कहते हैं भगवान। अविनाशी तु तद्विधि ये न सर्वमिदं ततम, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। भगवान कहते हैं कि अविनाशी तो उसको जान पार्थ जिससे सारा जगत व्याप्त है। केवल यह जगत ही नहीं, वह जगत भी। ये न सर्वम इदम ततम, इदम और ततम, यह वह दोनों, मतलब लोक और परलोक दोनों, स्थूल जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों, सब व्याप्त है। आध्यात्मिक जगत तो उससे व्याप्त है, ये बात तो आप जानते हैं, उस प्रभु से व्याप्त। लेकिन यह जो स्थूल जगत है यह भी व्याप्त है। भगवान यह विशेष बात कहते हैं, जिससे सारा जगत व्याप्त है वो अविनाशी है। अब जरा देखें कितनी आश्चर्य की बात है कि जिससे सारा जगत व्याप्त है, जो सब जगह भरा हुआ है, कोई ऐसी जगह नहीं है जो उसके बगैर हो, फिर भी वो अनुभव में नहीं आता। अगर मान लो कहीं होता कि यहां है वहां नहीं है, या वहां है यहां नहीं है, तब तो भाई उसको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि वो सब जगह व्याप्त है। तो जो सब जगह व्याप्त है वो क्यों नहीं हमारे अनुभव में आता? वो तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं। तोरे घट ही में राम तू कहाँ भटके, सब जगह वो व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब पृथ्वी त्राहिमाम करने लगी असुरों के अत्याचार से, पृथ्वी एकदम हाय हाय बोझिल हो गई, तो पृथ्वी
गाय का भेष धारण करके ऋषि मुनियों के पास गई। फिर ऋषि मुनि गाय को लेकर, पृथ्वी को लेकर देवताओं के पास गए। सभी देवता, ऋषि मुनि और पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गए। लेकिन ब्रह्मा ने देखा कि मेरा भी बस नहीं चलेगा। मोर कछु न बसाई, वहां तो मेरा भी बस नहीं चलेगा। जा करितै दासी सोई अविनाशी, हमरे तोर सहाई। जिसकी तू दासी है वह अविनाशी परमात्मा है, मेरा और तेरा दोनों का सहारा है। सोई अविनाशी, वह अविनाशी है। उसी की बात भगवान यहां कहते हैं, अविनाशी तू तद्विधि न सर्वमिदं ततम। तो अविनाशी तो उसको जान जिससे सारा जगत व्याप्त है। तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि सोई अविनाशी, मैं भी विनाशी हूं। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ती नो अर्जुना। ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग पर्यंत सब पुनरावर्ती वाले हैं, बनने मिटने वाले हैं, उत्पन्न होने वाले और नष्ट होने वाले हैं। इनकी आयु है, इनकी सीमाएं हैं। तो ब्रह्मा भी जानते हैं कि मैं अविनाशी नहीं हूं। जा करितै दासी सोई अविनाशी, वह परमात्मा अविनाशी है। लेकिन ब्रह्मा जी एक जगह चुक जाते हैं। वो अविनाशी कहां है यह बात बताने में चुक जाते हैं। अब वो अविनाशी परमात्मा है, मेरा और तेरा सबका सहायक, तो अविनाशी मिलेगा कहां? तो सब देवता अपने अपने मत को दे रहे हैं। पूर्व वैकुंठ जान कह को कह पय निधि बस प्रभु सोई। पूर्व वैकुंठ जान कह कोई, किसी ने कहा कि वो वैकुंठ में रहता है, किसी ने कहा कि वो क्षीर सागर में रहता है। कोई कह पय निधि बस प्रभु सोई। क्षीर सागर में वो रहता है, दूध के सागर में रहता है, शेष नाग पर लेटा हुआ है, लक्ष्मी चरण सेवा कर रही है। तो चलो क्षीर सागर, कोई कहता है वैकुंठ चलो, कोई कहता है गोलोक धाम चलो, कोई कहता है साकेत चलो, कोई कहता है कैलाश चलो, कोई कहता है जन्नत चलो, हेवेंस चलो, पैराडाइज चलो। सब अपने अपने मत से बता रहे हैं। तो ब्रह्मा ने अविनाशी तो कह दिया, सोई अविनाशी, लेकिन ब्रह्मा कहां वो अविनाशी है ये नहीं बता पा रहे हैं, और देवता भी नहीं समझ पा रहे हैं। सब अपने जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तहां बसई सदा तेहि रीति। जिसके हृदय में जैसी भक्ति है, प्रेम है, उसके लिए भगवान उसी प्रकार से हैं। हर व्यक्ति एक जैसे भगवान को नहीं देखता, एक जगह नहीं कल्पना करता, अलग अलग कल्पनाओं में उड़ रहे हैं। सब अपने अपने मंतव्य को दे दिए। भगवान शिव मां पार्वती को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं, ते ही समाज गिरजा में रहेऊं, अवसर पाई बचन एक कहेऊं। हे उमा, उसी समाज में मैं भी बैठा था, लेकिन सब अपने अपने बोले जा रहे हैं, मेरे से कोई पूछ ही नहीं रहा है। जब मैं चुप रहा तो अंत में मेरे से भी पूछा है, हे भोलेनाथ आप भी तो बताइए, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। भले लोगों को जब तक अवसर नहीं दिया जाता वो नहीं बोलते, और जो बहुत बकवादी होते हैं बिना अवसर के भी बोलने लगते, बिना अवसर के भी उपदेश देने लगते। वो ट्रेन में जा रहे हैं, मार्केट में बैठे हैं, चार लोगों के बीच में चाय पान की दुकान पर भी बैठ जाते हैं, वहां भी वो ब्रह्मचर्चा शुरू कर देते। चाय पान की दुकान पर भी ब्रह्मचर्चा शुरू कर देते हैं बिना पूछे। इधर चाय और पान भी चल रहा है और ब्रह्मचर्चा भी चल रही है, दोनों साथ साथ पैरेलल चलते हैं। वहां भारत में तो, अपने देश में तो कुछ ज्यादा ही चलता है। बनारस में जाओगे, काशी जिसको द रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत की धार्मिक राजधानी, वेदांत की भूमि। अब पान भी वहां का बड़ा प्रसिद्ध है, खाई के पान बनारस वाला, जानते ही है। पान खाने में पीछे नहीं है काशी वाले, ब्रह्मचर्चा करने में भी। तो वहां के पान की दुकान पर देख लोगे तो घटाकाश मठाकाश भी हो रहा है और पान भी चबाए जा रहे हैं, उसका पिक भी फेंके जा रहे हैं दीवालों पर, दोनों चल रहा है साथ साथ। लेकिन ये सब बड़े नासमझ किस्म के लोग होते हैं। कौन सी चर्चा कहां करनी है, कब करनी है। तो भगवान शिव कहते हैं, अवसर पाई वचन एक कहे हूं। जब अवसर मिला तब मैंने बोला, लेकिन अवसर पाने पर बोलना भी चाहिए, ये भी ध्यान रखें। अगर आपको कुछ बातें आती हो तो, ना आती हो तो आप कह दें कि मुझे नहीं आती।
क्योंकि मुकोस्तिकोवा बधिरश्चकोवा वक्तुम न युक्तम समय समर्थे। आचार्य शंकर से पूछा गया कि गूंगा कौन है, बहरा कौन है? मुकोस्तिकोवा और बधिरश्चकोवा। गूंगा कौन है, बहरा कौन है? तो आचार्य कहते हैं कि वक्तुम न युक्तम समय समर्थे, जो उचित समय पर उचित बात नहीं बोलता वो गूंगा है, और उचित समय पर उचित बात नहीं सुनता वो बहरा है। बड़ी सुंदर परिभाषा दी। मतलब सम्यक श्रवण, सम्यक वाणी। भगवान बुद्ध ने भी अपने अष्टांगिक मार्ग में इसको रखा, सम्यक वाणी। तो सम्यक वाणी, सम्यक श्रवण, सब ले लीजिए उसमें से। सम्यक दृष्टि, सम्यक जीवन यापन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सब उन्होंने सम्यक सम्यक कहा। जो उचित है, जितना उचित है, जैसा है, जितना चाहिए। तो उचित समय पर उचित बात सुननी चाहिए और बोलनी भी चाहिए। जैसे सत्संग चल रहा है, आप सुन रहे हैं, तो कई प्रकार के श्रोता होंगे। ये पूरे वर्ल्ड में सत्संग जा रहा है, कोई कहीं सुन रहा है, कोई अपने घर में सुन रहा है, कोई बालकनी में बैठा है, कई लोग किचन में भी लगे होंगे, कई माताएं। अब जिसके पास जैसा समय है, सबकी एक जैसी व्यवस्था नहीं, लेकिन आपका मन कहाँ है? कई माताएं बताती है कि सुबह मेरे को समय नहीं होता है, तो मैं ब्लूटूथ से लगाकर या स्पीकर पर लगाकर हम किचन में काम भी करती रहती हैं, सुनती भी रहती। ठीक है, अगर आपका मन सत्संग में है तो आप ठीक है, आप अच्छे श्रोता हैं, आप सम्यक श्रवण कर रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है सामने खोल के बैठ भी लिए होंगे, मोबाइल, लैपटॉप, टैब, जो भी, और फिर भी बातें कर रहे होंगे, या मन इधर उधर दौड़ रहा होगा। तो ये सम्यक श्रवण नहीं हुआ। जब सुने तो पूरा सुने, वो एक ध्यान हो गया है। 1 घंटे का आपका वो ध्यान आपकी साधना हो गई। 1-1.5 घंटा वो एक आपके 24 घंटे के लिए, 24 घंटे आप क्या करते हैं वो तो आप जानते हैं। लेकिन अगर 1-1.5 घंटा ये ठीक से आप साथ हो गए तो इसकी गूंज तो बनी रहेगी, इसकी कंपन, इसका मोमेंटम, इसका संवेग आपके 24 घंटे पर छाया रहेगा। तो जब आप समय दे ही रहे हैं तो सम्यक श्रवण करें, तन्मय होकर, पूरे डूबकर श्रवण करें। मैं भी तो बोलने में कोई कंजूसी नहीं कर रहा हूं, यह मेरी भी साधना है। अगर आप ठीक से सुनते हैं, अगर मैं ठीक से बोल पाया तो 24 घंटे का मोमेंटम मेरे पर भी छाया रहता है। तो सम्यक श्रवण, सम्यक वाणी, जहां उचित है वहां बोलना भी चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि अवसर पाई बचन एक कहे, जब मुझे अवसर दिया गया, और क्या कहा? बचन एक कहे, बहुत बातें नहीं कही, बहु बात नहीं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, बस एक बात कही, और वो बात बहुत सुंदर है। वही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अविनाशी तु तद्विधेयेन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हसि। वही भगवान शिव कहते हैं, जिसको ब्रह्मा जी ने कहा कि सोई अविनाशी, जाकरी तय दासी सोई अविनाशी। तो अविनाशी मिलेगा कहां? भगवान शिव कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, अग जग माया सब रहित विरागी, अग जग माया सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रगट होहि जिमि आगी, देश काल दिस विधि सहु माही, देश काल
दिस विधि सहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। तो भगवान ने यह जो बात कही, वही भगवान कृष्ण भी यहां बात कहते हैं। वह जो अविनाशी है, सोई अविनाशी, वो कहाँ है? तो पूर्व वैकुंठ और क्षीर सागर या और भी कोई लोक नहीं। भगवान शिव कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। अविनाशी तु तद विधि ये न सर्वमिदं ततम। अगर इसका अनुवाद कर दो तो यही होगा, हरि व्यापक सर्वत्र समान, या अविनाशी तु तद विधि ये न सर्वमिदं ततम। सत्य दो नहीं होता, एक ही सत्य को अलग अलग अंदाज में ऋषियों ने कहा है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को बहुत प्रकार से कहा गया है, अंदाज अलग अलग है, शब्द अपने अपने हैं, कहने के तरीके अलग अलग हैं। नानक भी इसी को कहते हैं, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तो वह सर्वव्याप्त है, जो सत्य है वो सर्वव्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और ये नहीं कि कहीं ज्यादा कहीं कम, समान रूप से सब जगह व्याप्त है। इसका मतलब मंदिर में जितना है उतना मैखाने में भी है। अविनाशी तु तद विधि ये न सर्वमिदं ततम, यहां वहां सब जगह व्याप्त है, तो मंदिर में भी उतना ही है, मैखाने में भी उतना ही, यही होता ना इसका मतलब। तो मंदिर और मैखाने में फिर क्या अंतर है? जब सब जगह है तो अलग से मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? अलग से आप वृंदावन धाम क्यों आते हैं? अलग से आप बिहारी जी का दर्शन करने क्यों आते हैं? आप गिरिराज की परिक्रमा करने क्यों आते हैं? वो तो जहां बैठे हो वहां भी है। ये न सर्वमिदं ततम, यहां वहां सब जगह। और कहते हैं कि देश काल दिश विधि सहु माही, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। देश काल दिशा विदिशा, दसों दिशाओं की जो बात की जाती है, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। कोई ऐसी जगह बता दो जहां वो नहीं है। ऐसी आप कोई भी जगह नहीं बता सकते जहां वो नहीं है। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रगट हो ही जिमी आगी। जैसे लकड़ी में, ये वेदांत का बड़ी सुंदर दृष्टांत दिया जाता है और रामचरितमानस में भी दिया गया है कि जैसे लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, लेकिन अग्नि प्रकट तो नहीं हो रही। आप चूल्हे में लकड़ी डाल दें और उस पर बर्तन रख दें और भोजन बनाना शुरू कर दें, लेकिन अग्नि तो प्रकट ही नहीं, भोजन नहीं बनेगा। क्यों? लकड़ी में तो अग्नि व्याप्त है, फिर भोजन क्यों नहीं बन रहा है? लेकिन यह प्रक्रिया नहीं है, उसे किसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। उस अग्नि को प्रकट करने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना होगा, दूसरे अग्नि से उसको स्पर्श कराना होगा, या किसी तरह से अनड़ी मंथन करें, घर्षण करें, कैसे भी एक अग्नि प्रकट करें। एक चिंगारी से स्पर्श होगा, फिर उसमें से चिंगारियां प्रकट होने लगेंगी। हमारे भीतर भी वह ब्रह्म तत्व है, लेकिन एक चिंगारी की जरूरत है, एक आध्यात्मिक महापुरुष की जरूरत पड़ती है। यहीं पर उसकी चिंगारी हमारे भीतर के ब्रह्म तत्व को प्रकट कर देगा। जैसे लकड़ी में अग्नि पूरी तरह से व्याप्त है, लेकिन जब तक वह एक अग्नि के स्पर्श में नहीं आएगी, उससे अग्नि प्रकट नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं कि वह व्याप्त है सब जगह, देश काल दिशा विदिशा सब जगह। अग जग में सब रहित विरागी, वो सब जगत में व्याप्त है लेकिन फिर भी सबसे रहित है।
और प्रेम ते प्रगट हो ही जिमी आगी। जैसे लकड़ी से आग प्रकट हो जाती है, ऐसे ही प्रेम के घर्षण से, या समझ ले विरह की आग से, प्रेम कह लें या विरह कह लें एक ही बात है। विरह में जब भक्त तड़पता है उसी को तो प्रेम कहा जाता है। तो विरह को आग भी कहा जाता है, विरह अग्नि। उस विरह की अग्नि में हमारे अंदर वह प्रकट होता है परमात्मा। प्रेम ते प्रकट हो ही जिमी आगी। जैसे अग्नि प्रकट होती है ऐसे वो प्रकट होता है, वो अविनाशी। तो भगवान कहते हैं कि यह जो सत्य है वही अविनाशी है, और उस अविनाशी सत्ता से, उस सत्य तत्व से पूरा जगत व्याप्त है। ये न सर्वमिदं ततम, सारा जगत व्याप्त है, फिर भी नहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है। कितना आश्चर्य है। जो सब भरा, सब जगह है, हमारे भीतर भी है बाहर भी है। भीतर बाहर की सब दीवारें भी गिर गई, हम भीतर बाहर कहते हैं, उसके लिए न भीतर है न बाहर है, वो सब जगह है। लेकिन यह व्यापकता कैसे है, यहीं पर जरा समझना ध्यान से। वो किस रूप में व्याप्त है। जैसे गन्ने में रस व्याप्त है, तो क्या वो ऐसे व्याप्त है जैसे गन्ने में रस व्याप्त है, या मौसम्बी में जैसे रस व्याप्त है? नहीं, इस प्रकार से वो व्याप्त नहीं है। गन्ने में रस व्याप्त है माने गन्ना और रस, उसके छिलके और रस को आप अलग अलग कर सकते हैं। जूस निकालेंगे तो गन्ना अलग और जूस अलग हो जाएगा ना। तो वह परमात्मा व्याप्त है इस संसार में, कण कण में व्याप्त है। तो कण और परमात्मा को क्या अलग किया जा सकता है? क्या कण को पेर के निकाल सकते हो कि कण भाग अलग हो गया, उसका जड़ तत्व अलग और चेतन परम चैतन्य तत्व अलग? जैसे गन्ने का रस अलग और छिलका अलग कर देते हैं, वेस्टेज अलग कर देते हैं, क्या ऐसे व्याप्त है? तो नहीं, यह व्यापकता कुछ अलग प्रकार की है। अगर गन्ने में रस की तरह व्याप्त होगा तो सर्वव्याप्त फिर नहीं हुआ। गन्ने में रस सब जगह व्याप्त नहीं है। जो छिलके निकल जाते हैं वेस्टेज, उसमें वो नहीं है। कुछ तो उसमें कुछ भाग ऐसा है जहां वो नहीं है रस। उसके अंदर जो, अगर आप बारीकी सूक्ष्मदर्शी से देखो गन्ने को भी, तो उसमें भी कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरी ट्यूब होते हैं, छोटे छोटे खन्ने बने हुए हैं, उनमें रस भरा हुआ है। उसको आप पेरते हो तो रस भाग निकल जाता है, लेकिन उसमें जो सॉलिड तत्व है, जो द्रव तत्व है, वो निकल गया। लेकिन जो ठोस तत्व है वो तो है ना। तो ठोस तत्व और द्रव तत्व दो के मिश्रण से बना हुआ है गन्ना। तो जगत में वह व्याप्त है जिसकी बात भगवान कहते हैं कि अविनाशी तु तद विधि है न सर्वम इदम ततम। वह इदम ततम सब जगह व्याप्त है, यहां वहां सब जगह व्याप्त है, जिससे सारा जगत व्याप्त है, जिससे सारा दृश्य अदृश्य सब जगत व्याप्त है। तो क्या वैसे ही ये ठोस तत्व और तरल तत्व का मिश्रण, परमात्म तत्व और जड़ तत्व का मिश्रण है संसार? नहीं, यह व्यापकता इस प्रकार की नहीं है। तो यह व्यापकता फिर किस प्रकार की है? तो यह व्यापकता ऐसी है जैसे बर्फ में जल व्याप्त है। आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। अब दोनों को अलग क्यों नहीं कर सकते? कि ये दो सत्ता नहीं है। तत्वतः बर्फ और जल दो चीज नहीं है, एक ही चीज है, केवल एक फॉर्म में अंतर पड़ा है। वही तापमान कम हो जाने से शीतलता पाकर सॉलिड फॉर्म में आ गया, फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। 0 से 100 डिग्री के बीच वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। 0 से पहले माइनस में जाएंगे तो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, और 100 से ऊपर जाएंगे तो वाष्पीकृत हो जाएगा, वो गैसियस स्टेज में आ जाएगा। एक ही तत्व, उसका तत्व है H2O। जल का जो तत्व है H2O है, उसके जो अणु होते हैं H2O से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने। तो H2O, उस वाष्प में भी H2O ही है। जब गैसियस स्टेज में है, लिक्विड स्टेज में है तो भी H2O ही है, और जब सॉलिड फॉर्म में है तो भी H2O ही है। तत्व तो एक ही है, जरा भी अंतर नहीं है। समुद्र से वही बादल बन जाता है, बादल से फिर पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जम गया, फिर पिघल के पानी बन गया, फिर सागर में। वही जल तो
स्टेजेस तो केवल बदलता है ना, कभी बादल रूप में, कभी बर्फ रूप में, कभी जल रूप में, केवल अवस्था परिवर्तन हो रहा है, नाना प्रकार की अवस्थाओं में देख रहे हैं। तो जैसे बर्फ में जल व्याप्त है, तो बर्फ और जल को अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये दो सत्ता नहीं। जैसे गन्ने का रस और उसके छिलके को अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। तो परमात्मा इस जगत में कैसे व्याप्त है? जैसे बर्फ में जल। कहियत भिन्न न भिन्न, कहने में दो हैं, भिन्न हैं। बर्फ और जल ऐसे लग रहा है कि भाषा कोश में तो दो शब्द हो गए, एक बर्फ एक जल, ऐसा लग रहा है कोई दो चीजें होंगी, लेकिन ये दो चीजें तो नहीं है ना। कहियत भिन्न न भिन्न, लेकिन भिन्न नहीं है। यह व्यापकता कुछ इस प्रकार की है, या जैसे सागर में लहर व्याप्त है, या लहर में सागर व्याप्त है, कुछ भी कह ले। यह व्यापकता ऐसी है जैसे लहरों में सागर व्याप्त है। तो क्या लहर और सागर दो चीज है? ये भी दो चीज नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच समक कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा और अर्थ, जैसे वाणी और उसका अर्थ, इन दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते कि वाणी को अलग एक खन्ने में रख दे, उसके अर्थ को एक खन्ने में रख दे। एक ही चीज को दो कहने का दो ढंग है। तो गिरा और अर्थ, वाणी और उसके अर्थ, जल वीच, जल और वीच माने तरंग होता है, लहरें। तो जल और लहरें दो चीज नहीं है। कहियत भिन्न न भिन्न, कहने में भिन्न है लेकिन भिन्न नहीं है। तो जैसे लहरों में सागर व्याप्त है, एक जल तत्व ही व्याप्त है, ऐसे ही संसार में वो परमात्मा व्याप्त है। अविनाशी तो तद विधि ये न सर्वम इदम ततम। इदम ततम सब जगह व्याप्त है। जैसे मिश्री में मिठास व्याप्त है, मिश्री से मिठास को आप नहीं निकाल सकते। कोई कितना भी वैज्ञानिक प्रयास करे कि मिश्री तो वैसे ही बनी रहे और उससे मिठास को हम अलग निकाल लें, क्या यह संभव है? अरे मिठास का नाम ही तो मिश्री है, और मिठास निकल जाएगा तो कुछ और तत्व हो जाएगा, फिर अब वो मिश्री तत्व नहीं रह जाएगी। उसका नाम ही पड़ा है मिश्री, उसमें मिठास है। तो मिश्री से मिठास को अलग अलग नहीं करे, दो चीज नहीं है। तो इसी प्रकार से वह परमात्मा हर जगह व्याप्त है। भगवान कृष्ण कहते हैं उससे कोई भी जगह खाली नहीं है। या और उदाहरण सुंदर दिया जाता है वेदांत में, जैसे आकाश व्याप्त है। पंच महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, तो इसमें सबसे सूक्ष्म तत्व है आकाश। आकाश की ही सब स्थूलतम अभिव्यक्तियां हैं। आकाश से नीचे गिरते हुए वायु अग्नि जल पृथ्वी, इस समझ लो उसी का विकार है। आकाश का विकार तत्व है सब, वायु अग्नि जल पृथ्वी। पृथ्वी सबसे अंतिम विकार है, सबसे ठोस, सबसे सॉलिड। अब इसके बाद कोई विकार नहीं। पृथ्वी से आगे क्या बढ़ोगे? अब सॉलिड से आगे क्या बढ़ोगे? लेकिन आकाश और पृथ्वी दो तत्व नहीं है। आकाश का ही स्थूलतम अभिव्यक्ति पृथ्वी है। पृथ्वी तत्व, यहां पृथ्वी माने ये ग्लोब मत समझना, जिसको ये भूमंडल कहते हैं, उससे मतलब नहीं। पृथ्वी माने ठोस तत्व, जहां भी ठोस पना है, सॉलिड पना है, वो सब पृथ्वी है। वो चाहे चंद्रमा पर हो, चाहे मंगल पर हो, चाहे सूरज पर हो, उस ठोस पने को यहां पृथ्वी तत्व कहा जाता है। पृथ्वी मतलब है पृथ्वी नहीं। और मतलब आकाश तत्व, और आकाश भी कहूं तो स्काई मत समझ लेना, ये जो चंदोआ तना हुआ है आपके सिर के ऊपर, इसको मत। स्काई नॉट स्काई बट स्पेस। आसमान की बात नहीं कर रहा हूं, आकाश की बात कर। आकाश और आसमान में फर्क है। आकाश का मतलब जो सबको अवकाश दे, जो सबको जगह दे, एक खालीपन, या जिससे समस्त महाभूत प्रकट हुए। वो महाभूतों का ओरिजिन है, वो महाभूतों का माता पिता है। उसी से वो पंच में वो भी गिनती कर लो तो चार महाभूत उसी से प्रकट होते हैं।
तो आकाश ही वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के रूप में परिणित होता चला जाता है, लेकिन कहियत भिन्न न भिन्न। यह भी कहने में अलग अलग हैं, 5 हैं लेकिन हैं एक ही। ये समझ लो 5 पांडव हैं, ये जन्म से मृत्यु तक साथ ही रहेंगे। ये पंचमहाभूत को 5 पांडव भी कह सकते। ये 5 पांडव ऐसे हैं, जिस अर्जुन को भगवान ये गीता सुना रहे हैं, ये पांडव ऐसे बंधे हुए थे एक सूत्र में, शायद दुनिया में ऐसा भाई हुए हों, इतने सूत्र में बंधे हुए, जो कभी जुदा नहीं होते। जन्म भी इनका साथ ही लगभग हुआ है, और शरीर भी छोड़ेंगे साथ जाकर, हिमालय में सब क्रम क्रम से शरीर छोड़ देंगे, और कभी जुदा नहीं हुए। चाहे जंगल में भटक रहे हैं, चाहे अज्ञातवास में भटक रहे हैं, सब साथ ही साथ जा रहे हैं। हाँ, किसी कार्य के लिए जैसे अर्जुन चले गए थोड़ा स्वर्ग लोक में, कहीं कुछ दिव्यास्त्र की खोज में, वो तो एक अलग बात है, वो तो उद्देश्य पूर्ति उस जुड़े ही हुए हैं, किसी कारण से और अलग नहीं हुए। इनके राज्य का बंटवारा नहीं हुआ, 5 को अलग अलग राज्य दे दो। भगवान कृष्ण ने हालांकि प्रस्ताव रखा, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम। दुर्योधन जब नहीं दिया, हुआ कि इंद्रप्रस्थ लौटा दो, लेकिन बोला कि नहीं, उनको बोलिए कि फिर से चले जाएं 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि महाराज धृतराष्ट्र, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने इस नालायक पुत्र को समझाओ, युद्ध कोई गुड़ियों खिलौना का खेल नहीं। लेकिन धृतराष्ट्र सिर झुका लिए। तो भगवान कृष्ण अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखे, जबकि दूत को यह अधिकार नहीं। दूत को जो संदेश दिया गया है, वो केवल उस संदेश वाहक है, वो अपनी बात वहां रखेगा। जो संदेश देने वाले ने दिया है, संदेशकर्ता ने, उसको रखेगा। लेकिन भगवान केवल दूत तो नहीं है ना, वे तो पांडवों के सब कुछ हैं, और जानते हैं कि मैं जो कह दूंगा पांडव सब मान लेंगे। तो भगवान ने एक और बीच का रास्ता निकाला कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम। ठीक है, तू सारा रख ले, लेकिन 5 गांव 5 पांडवों के लिए तो दे दो, 5 जगह वो बस जाएं। लेकिन वो भी दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। लेकिन दुर्योधन वह भी नहीं दिया। कहता है कि सुई के अग्रभाग के बराबर भी जितनी भूमि होती है ना, उतनी भूमि भी नहीं दूंगा, बिना युद्धे न केशव, हे केशव बिना युद्ध के। जैसे युद्ध गुड़ियों खिलौनों का खेल समझ रहा है। अब पता चलेगा अर्जुन जैसे व्यक्ति इस युद्ध के मुहाने पर खड़े होकर, जहां युद्ध प्रारंभ होने वाला है, एकदम कंपित हो जाते हैं, शस्त्र फेंक कर रथ के पीछे जाकर व्याकुल नेत्रों से आंसू बहाते हुए बैठे हुए। अर्जुन को बड़ा भयावह दिखने लगा यह युद्ध, और दुर्योधन समझ रहा है कि युद्ध से हम प्राप्त कर लेंगे, युद्ध कोई छोटी चीज है। युद्ध कितना बड़ा महाविनाश करके चला जाता है। और महाभारत का युद्ध 5000 वर्ष पूर्व हुआ, लगभग 5200 वर्ष पूर्व, लेकिन आज भी भारत की चेतना को यह कंपित करके चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध से भागना चाहिए, कृष्ण भागने भी नहीं देंगे। तस्मात् युद्धस्व भारत, अभी आगे बोलेंगे। आत्म तत्व का ज्ञान भी देंगे, उसी में बोल देंगे तस्मात् युद्धस्व भारत। इसी अगले ही श्लोक में, 18वें श्लोक में तुम देख लोगे, बड़ा आश्चर्य लगेगा। एक तरफ सूक्ष्म आत्म तत्व की बात कर रहे हैं, अविनाशी तु तद्विधि है न सर्वमिदं ततम विनाशम अभ्यासस्य न कश्चित कर्तुमर्हसि। एकदम शुद्ध वेदांत की बात कहे चले जा रहे हैं। बड़े बड़े वेदांतियों को भी नहीं समझ में आता कि ये तो घटपट करने के लिए बहुत बढ़िया श्लोक दे दिए, रज्जु साफ करने के लिए, अवच्छिन्न परिच्छिन्न करने के लिए, लेकिन तुरंत आगे बोल देते हैं तस्मात् युद्धस्व भारत। ये बड़ी विचित्र बातें लगेगी, सूक्ष्म, लेकिन भगवान जो कह रहे हैं वो समझने की बात है। सूक्ष्म बातों पर विचार जरूर होना चाहिए, और उस सूक्ष्म बातों से ही एक निकल कर आता है निष्कर्ष। युद्ध अवश्य भयंकर होता है, और महाभारत जैसा युद्ध तो भारत की चेतना को इतना कंपित कर दिया कि आज भी कोई कह दे केवल कि महाभारत हो जाएगा, मतलब युद्ध हो जाएगा। महाभारत और युद्ध जैसे पर्याय बन गया, इतना कंपित किया।
इतनी चेतना को हिलाया और ये अर्जुन को दिखाई पड़ने लगा। अर्जुन जैसे सूक्ष्म विचारवान व्यक्ति को दिखाया। हाँ, कर्तव्य का निर्णय लेने में अर्जुन भूल किए हैं। युद्ध की भयंकरता दिखाई पड़ी है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि इसमें इतने लोग मारे जाएंगे, धरती के बड़े बड़े कीमती योद्धा धराशायी होंगे, कितनी माताएं विधवा होंगी, क्रंदन करेंगी, रुदन करेंगी, अनाथ होंगे कितने बच्चे, वो सब होगा। 18 अक्षौणी सेना मरेगी तो उसके पीछे बच्चे और बीबियां भी तो होंगी। कितना वैदव्य को धारण करेंगी, कितने क्रंदन करेंगी, रुदन करेंगी, लेकिन इसके अलावा कोई उपाय नहीं जब बचता। युद्ध तो अंतिम विकल्प है, द लास्ट अल्टरनेट, जब कोई विकल्प न बचे, क्योंकि धरती पर शांति स्थापित करने का असुरों के चंगुल में जीवन जीने से तो बढ़िया है कि तुम वैदव्य धारण करके ही जियो। माता पिता हीन होकर, संतानहीन होकर भी जियो, वहां भी स्वाभिमान है। लेकिन आसुरी शक्तियों के चंगुल में फंसकर जीवन जीना किस तरह का जीवन है? तो अर्जुन को यह भयावहता दिखाई पड़ी, दुर्योधन को नहीं दिखाई पड़ रही। दुर्योधन कह रहा है कि मैं तो बिना युद्ध के सुई के अग्रभाग भी नहीं दूंगा। और 18 अभी आज से, जिस दिन गीता का उपदेश भगवान ने दिया उसके 18 दिन बाद इनकी माने काउंट डाउन शुरू हो गया। जिस दिन गीता का उपदेश माने युद्ध के पहले दिन से काउंट डाउन नहीं शुरू हुआ, जिस दिन से कौरव सभा में, अपनी सभा में कृष्ण का अपमान किया है, महात्मा विदुर जैसे का अपमान किया है, और कहता है कि सुई के अग्रभाग भी भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध के, उसी दिन से उसकी घड़ी उल्टी गिनती शुरू हो गई और मात्र और 18 दिन रहेगा जिंदा। भीम का वो वचन, वो प्रतिज्ञा पूरी होगी जो द्रौपदी की सभा में लिए थे। यद्यपि भगवान ने 5 गांव मांगकर एक समझौता किया, लेकिन क्या ये 5 गांव में रहते 5 पांडव? दे दो केवल 5 ग्राम? नहीं, ये तो एक ही साथ रहते। उस 5 गांव को भी मटियामेट करके एक कर देते। ये अलग अलग नहीं रह सकते। ये 5 पांडव समझ लो ऐसे सूत्र में बंधे हुए हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, जिनका मरण भी साथ साथ होता है। ऐसा भाई कोई और हो तो बता दो धरती पर। जन्म भी, मरण भी, और साथ साथ वियोग हुआ ही नहीं। भगवान राम भी 4 भाई हैं तो 14 वर्ष के लिए वियोग हो गया। इन लोगों का नहीं हुआ, पांडवों का नहीं हुआ, ये साथ साथ। ऐसे समझ लो कि ये 5 कहने के 5 हैं, एक ही हैं, एक ही आत्मा जैसे 5 रूप में अभिव्यक्त हो रही है। वैसे ही ये जो 5 महाभूत की बात मैं कर रहा हूं, ये 5 पांडव हैं समझ लो। एक कहने में 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, लेकिन एक ही है, सत्ता आकाश की है। सबको मिटा दो तो केवल आकाश तत्व रह जाएगा, और वो आकाश तत्व सर्वव्याप्त है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, गीता भागवतम के चतुश्लोकी भागवत जो भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई है, उसमें भी यही है। जिस प्रकार से 5 महाभूत पूरे जगत में व्याप्त है, सब में व्याप्त है, लेकिन एक तरह से व्याप्त नहीं भी है, क्योंकि इनकी अपनी सत्ता तो पहले से भी है। इनको छोड़कर ये जगत है ही नहीं। इसी 5 के मिश्रण का नाम ही तो जगत है ना। ये जगत जितना दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? इन 5 महाभूतों का मिश्रण है। तो 5 महाभूत अपनी जगह पर तो है ही, एक तरह से अलग से व्याप्त है, कहने की क्या जरूरत है? ये तो वैसे ही कहने की वाली बात हो गई जैसे कंगन में सोना व्याप्त है। कोई कहे कि इस कंगन में सोना व्याप्त है, मान लो शुद्ध सोने का कंगन हो, अगर मिलावटी नहीं और नकली, और वैसा कोई सुनार होते नहीं जो बिना मिलाए सोना बना दें, लेकिन जब उदाहरण दिया जाता है तो वहां शुद्ध रूप में समझो। मान लो बिल्कुल 24 कैरेट का कोई कंगन बना, जो कि बनेगा नहीं, लेकिन मान लो बन गया, शुद्ध सोने का कंगन है, तो क्या उस कंगन में ये कह सकते हैं कि इसमें सोना व्याप्त है? भाषा में ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा ऑथेंटिक बात नहीं हुई, ये बहुत प्रामाणिक बात नहीं हुई, क्योंकि सोना व्याप्त अलग से कहने की क्या जरूरत है? वो सोना ही है। गन्ने में जैसे रस व्याप्त है, ऐसे कंगन में सोना व्याप्त नहीं है।
अगर शुद्ध सोने का हो तो। अशुद्ध हो तब तो कह सकते हैं उसमें कोई और तत्व भी है, तो सोना भी इसमें व्याप्त है। जैसे गन्ने में रस व्याप्त है, मौसम्बी में जूस व्याप्त है। नहीं, यह पुनरुक्ति हो जाएगी कि कंगन में सोना व्याप्त है, बर्फ में जल व्याप्त है, पूरे जगत में आकाश व्याप्त है। आकाश छोड़कर वो जगत है क्या? आकाश की 5 अभिव्यक्तियां हैं और पांचों का एक स्वरूप मिलकर ये नाम रूपात्मक जगत सब बनता है। ये नाम रूपात्मक जगत इन्हीं पांचों का मिश्रण है, लेकिन ये 5 भी नहीं, एक ही है आकाश तत्व। और जब एक ही है तो फिर हर जगह व्याप्त है भी कहते नहीं बनता, लेकिन फिर भी आप समझ लें। जैसे आपको ठोस तत्व दिखा, जैसे आप कमरे में बैठे हैं, कमरे की दीवारें हैं और बड़ी सॉलिड हैं, तो क्या ये आकाश तत्व नहीं है? आकाश ही तत्व बना है, वो सॉलिड तत्व। वो पृथ्वी तत्व भी आकाश ही बना है। अब बर्फ का आप खिलौना बना लो, नाना प्रकार के गेंद बना लो। कई बार बर्फीले देशों में बच्चे खेलते हैं, गेंद बना बना कर खेलते, उससे अनेक प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं। ग्रीनलैंड है जहां बहुत बर्फ जमा रहता है, वहां तो घर बनते हैं बर्फ के ही। आप नहीं तो गूगल पर सर्च करके देख लेना, आजकल तो सब कुछ उपलब्ध है। ग्रीनलैंड का घर देखना, ईंट बनते हैं बर्फ के, क्योंकि वहां बर्फ कभी पिघलते ही नहीं। जहां -50 डिग्री, -80 डिग्री तापमान चला जाता है, वहां तो हमेशा सॉलिड बर्फ को आप हथौड़े से तोड़ोगे जल्दी नहीं टूटेगा, एकदम जैसे ईंट यहाँ बनाते हो वैसे उसी को ईंट बना देते हैं काट काट, उसी ईंट पर ईंट रख के घर बनाते हैं। उसमें कैसे रहते हैं लोग, वो अपने ढंग है उनका रहने का, उनका खान पान, उनका रहना बिल्कुल अलग है। गूगल मैप पर आप, सैटेलाइट वाले मैप पर आप देख सकते हैं, ग्रीनलैंड को देखना कैसा बर्फ जमा हुआ। वहां भी लोग रहते हैं थोड़े बहुत, उनके रहन सहन अलग। वहां बर्फ कभी पिघलता ही नहीं, वो बिल्कुल सॉलिड है। तो बर्फ के अनेक खिलौने बना सकते हैं आप, घर मकान भी बना सकते हैं, लेकिन है तो जल तत्व ही ना। वही बादल बनता है, वही जल बन रहा है। उसी प्रकार से आकाश तत्व ही सब कुछ बना हुआ है, वही पृथ्वी तत्व बना है, अग्नि, वायु, जल सब बना है। तो जो आप देख रहे हैं, जहां भी आपकी दृष्टि जा रही है, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। थे माया की रचना है, मैंने पंच महाभूतों की रचना है। जो भी सूरज, चांद, तारे, आकाश, सब, इसमें से कोई ऐसा नहीं जो आकाश तत्व से अलग हो, उसी की अभिव्यक्तियां हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिस सारा जगत जिससे व्याप्त है, तो एक उदाहरण प्रकृति में भी आप देखें, वो तो परमात्मा अपनी बात कर रहे हैं, वो तो और सूक्ष्म बात हो गई। प्रकृति में भी जो प्रकृति का सूक्ष्मतम रूप है, पंच महाभूत का जो सूक्ष्मतम रूप आकाश तत्व है, यह शब्द सर्वव्याप्त है। भगवान इसकी उदाहरण लेंगे गीता में जगह जगह, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमा, जगह जगह इस आकाश तत्व का उदाहरण लेंगे। तो जैसे आकाश सब में व्याप्त है, या अलग से ये भी कहने की जरूरत नहीं कि सब में व्याप्त है, क्योंकि उसको छोड़कर और कुछ है ही नहीं। जो भी आपको दिख रहा है वो आकाश ही है, तो अलग से भी कहने की क्या जरूरत है कि जैसे आकाश सब में व्याप्त है। जैसे बर्फ में आप कहें जैसे सब बर्फों में जल व्याप्त है, ये पुनरुक्ति हो गई ना, ये तो काम चलाऊ भाषा है, कहनी पड़ती है। भागवतों में बड़ी सुंदर बात की गई, जैसे वो पंच महाभूत सब में व्याप्त हैं और एक तरह से नहीं भी व्याप्त हैं, क्योंकि उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता तो है ही, उसको छोड़कर और कुछ है ही नहीं। ऐसे ही परमात्मा, ठीक यही उदाहरण वहां दिया गया भागवतम में, कि ऐसे ही वो सब जगत में वो व्याप्त है और एक तरह से व्याप्त नहीं भी है, क्योंकि उसको छोड़कर और कुछ है ही नहीं। सामान्य भाषा में कह सकते हो व्याप्त है, विशेष भाषा में कहोगे तो व्याप्त नहीं भी, वहां व्याप्य व्यापक भाव ही नहीं, क्योंकि उसको छोड़कर और कुछ है ही नहीं। तो जैसे आकाश सब जगह व्याप्त है, ऐसे ही वह परमात्मा व्याप्त है। और जैसे आकाश को नहीं मिटाया जा सकता, जो सब जगह व्याप्त है उसको आप कैसे मिटा सकते हैं? तो आकाश भी अविनाशी है, और उस आकाश को भी जो बनाने वाला है
वह कितना अविनाशी होगा। यह सामान्य प्राकृतिक आकाश भी नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि वो सर्वव्याप्त है, उसको आप कैसे मिटाओगे। मिटता वो है ना जिसकी सीमा होती है, जो ससीम होता है, जो यहां है वहां नहीं है, नहीं तो मिटेगा कैसे। मिटता वो है ना जिसमें विकृति होती है, जिसमें विकार होता है। उस आकाश के तो विकार हैं पंच महाभूत, लेकिन आकाश किसका विकार है। हाँ, आकाश भी विकार है उस परमात्मा का, लेकिन एक और सूक्ष्म बात हुई, परमात्मा उसकी बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब वह जो सत्य है वो किसी का विकार नहीं, सारा जगत उसी का विकार है। वो सत्य है पार्थ, और वो अविनाशी है। तो अविनाशी तो तद्विधि ये न सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत अर्थात दृश्य वर्ग व्याप्त है। हालांकि यहां अनुवाद में दृश्य वर्ग लिखा हुआ है, दृश्य और अदृश्य सब इसमें आएगा। अदृश्य का मतलब केवल वो मैं नहीं कह रहा हूं कि जो सूक्ष्म दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो नहीं दिखाई पड़ रहा है वो भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है। नहीं, मैं अदृश्य बात उसको कह रहा हूं जो आध्यात्मिक जगत है, एक लौकिक एक परलौकिक। तो यहां केवल संपूर्ण जगत का मत सर्वम, देखो अनुवाद है केवल सर्वम भगवान ने कहा, अनुवादकर्ता ने सर्वम संपूर्ण जगत लिख दिया। अनुवादकर्ता भी फिसल जाते हैं कई बार। आप मूल देखो श्लोक को, अविनाशी तु तद्विधि ये न सर्वम इदम ततम, तो सर्वम शब्द है, वहां जगत है ही कहां। हाँ, इदम ततम है, लेकिन अनुवाद में लिख दिया संपूर्ण और ब्रैकेट में और लिख दिया दृश्य वर्ग। नहीं, ये संपूर्ण जगत लिख दिया और ब्रैकेट में दृश्य वर्ग। ये दृश्य और दृश्य की बात ही नहीं, जो दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, और संपूर्ण जगत चाहे इस जगत का परे, वह जो जगदीश, यहां जगदीश की बात की जा रही है, वो जगदीश जगत में भी उतना व्याप्त है, इस जगत जब नहीं रह जाएगा तो भी उतना ही व्याप्त है। तो अनुवाद में नहीं लिखा जा सकता संपूर्ण दृश्य जगत जिससे व्याप्त, नहीं, जिससे सारा जगत या सब कुछ व्याप्त है। जगत शब्द ही मत प्रयोग करो। अविनाशी वो है जिससे सब कुछ व्याप्त है, अब वो दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, चाहे लौकिक हो या पारलौकिक हो। भगवान वहां दृष्टि खींचना चाहते हैं, लेकिन वह जो सर्वव्याप्त सत्ता है उसको मिटाया नहीं जा सकता, इसीलिए उसको अविनाशी कहा जाता है। क्यों नहीं मिटाया जा सकता? क्योंकि जो सर्वव्याप्त है उसको आप कैसे मिटा सकते? वो तो हर जगह है, कहां मिटाओगे, किससे मिटाओगे? जिससे मिटाओगे वो भी तो वही अविनाशी है। आगे श्लोक में भगवान कहेंगे ना कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्य एवं अदाह्य एवं क्लेद्य शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलो एवं सनातन। ये सब बात बोलेंगे इसी अविनाशी की पुष्टि में, इसी सत्य तत्व की पुष्टि में। पूरी बात बोलते चले जाएंगे भगवान, 30वें श्लोक तक बोलते चले जाएंगे। ये सत्य क्या है, इसी को समझ लो गाड़ दिया। 16वें श्लोक में जिसको सत्य कह दिया उसी को अब नाना प्रकार से समझाएंगे। तो जब सब सारा व्याप्त है, उसको छोड़कर कुछ है ही नहीं, तो फिर कैसे कौन किसको मिटाएगा? वो जो मिटाने वाली सत्ता है जो आएगी वो भी तो वही है, फिर स्वयं से स्वयं को कैसे मिटा सकता है? जैसे तलवार ने किसी को काट दिया, तलवार से किसी ने किसी को गला उतार दिया, तो तलवार एक अलग सत्ता है, गला जिसको काटा गया वो अलग सत्ता है। दो सत्ता हो गई ना, एक सत्ता दूसरे को डैमेज की। और यहां कहते हैं कि वो सर्वव्याप्त है, ये न सर्वमिदं ततम। तो जब सर्वव्याप्त माने सब कुछ वही है, एक कण भी उसके बगैर खाली नहीं है, तो कौन किसको मिटाएगा? मिटाने वाली अलग सत्ता बची कहां? इसको आप गहरे में विचार करें तो बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी।
और दूसरी सत्ता होती तब तो मिटाती, और मिटाकर फिर क्या बना देगी? जैसे जिंदा जीव है उसको मिटा दो तो मुर्दा हो जाएगा। उस सर्वव्याप्त सत्ता को मिटाकर क्या बना दोगे? और अगर कोई दूसरा चीज में वो बन गया, परिणित हो गया, तो फिर उतनी दूर में तो व्याप्त नहीं है ना फिर। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं, ये असंभव है। तो अविनाशी कह दिया, इसका मतलब वो सर्वव्याप्त हो ही गया अपने आप, और सर्वव्याप्त हो गया तो उसको मिटाने का कोई उपाय नहीं। इसलिए कहते हैं विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। हे पार्थ, उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सक्षम नहीं है। और ये बात बिल्कुल सिद्ध हो जा रही है, बिल्कुल, जरा भी थोड़ा सा आप ध्यान दें तो बिल्कुल सिद्ध है कि वह अविनाशी जो होगा वो सर्वव्याप्त होगा। जब सर्वव्याप्त होगा तो आप विनाश कैसे कर सकते हैं उसका? और वो सत्य है। और कृष्ण कह रहे हैं वही मैं हूं। सार में तो इशारा अपनी तरफ कर रहे हैं, और सार में अपनी तरफ नहीं कर रहे हैं। अर्जुन, तुम भी वही है, तत्त्वमसि श्वेत केतु। यहीं पर तो ऋषियों ने कहा कि जिस शुद्ध सत्य की बात मैं कर रहा हूं, केवल वो मैं ही नहीं वो हूं, तुम भी वही हो। भगवान कृष्ण जब द्वारका में हैं और महाभारत युद्ध वगैरह सब समाप्त हो चुका था, भगवान अपने लीला का संवरण करने वाले, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला लगा। सेवंत पंचक क्षेत्र जिसको कहा जाता है, यहाँ पर एक बार सूर्य ग्रहण का मेला लगा तो वहाँ सभी आए हुए थे, ब्रजवासी भी वहाँ पर आए हुए थे। ब्रजवासियों का मिलन वहीं हुआ है। खैर वो एक अलग कथा है, मैं उस कथा में अभी नहीं जा रहा हूँ। वहाँ पर अपने माता पिता को भी लेकर आए थे। उधर से द्वारकावासी सभी यदुवंशी भी आए थे, इधर से वृंदावनवासी भी सब पहुँचे थे। बड़ा आनंद उत्सव हुआ, बहुत समय तक रहे हैं। वसुदेव जी से यज्ञ कराया, अपने पिता से एक यज्ञ कराया। उसमें सब संतों का आमंत्रण दिया भगवान कृष्ण ने, संतों की सेवा कराया अपने पिता से। फिर संतों से भगवान ने कहा संतों को कि जरा आप उपदेश दीजिए आप लोग कुछ मेरे पिता को। संत लोग भी हंसने लगे। सारे जगत को उपदेश देने वाले कृष्णम वंदे जगत गुरुम अब हम लोगों से उपदेश दिलवा रहे हैं, लेकिन संत लोग देंगे क्योंकि भगवान उस नियम को पूरा कर रहे हैं। मोते अधिक संत करी लेखा। संतों ने बहुत से उपदेश दिया है, वहां पर आप पढ़ेंगे। और अंत में संतों ने कहा, यह वसुदेव जी, जो हम लोगों ने बात कही वो सब ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस भगवान की हम लोगों ने चर्चा की, जिस परम ब्रह्म परम सत्य की बात हम कह रहे हैं, जिसको पाना ही जीवन का परम लक्ष्य है, वो सौभाग्य से, परम सौभाग्य से वो तुम्हारे घर में है, जिसके प्रति तुम्हारा पुत्र भाव है। हम लोग भी उसी की उपासना करते हैं। इस बात को भूलना मत। ये हम लोगों का अंतिम उपदेश है और यही सबसे सुंदर उपदेश है। पुत्र भाव छोड़ना, परमात्मा भाव उनमें जागृत करना। इतना कह के संत विदा हो जाते हैं और फिर द्वारका में आ जाते हैं सब लोग। भगवान कृष्ण अपने माता पिता को लेकर, माता देव की, पिता वसुदेव। वसुदेव में वैराग्य चढ़ गया बिल्कुल, अब संसार से बिल्कुल मोह भंग हो गया। एकांत पाकर द्वारका में भगवान कृष्ण के पास वसुदेव जी आए। अब पुत्र को लगे प्रणाम करने भगवान कृष्ण को। अब पुत्र भाव समाप्त हो गया। हे गोविंद, कुरुक्षेत्र में संतों ने जो कहा है वो सत्य है ना? आप ही वो परम ब्रह्म परमात्मा हो ना? संतों की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे और पिता पर अब करुणा कर रहे हैं। कहते हैं कि हाँ पिताश्री, संतों ने बिल्कुल बात सही कही। मैं हूं जिस शुद्ध सत्य की बात उन लोगों ने कही, वो मैं हूं। लेकिन पिताश्री, मैं ही नहीं हूं, आप भी उतना ही हैं। ये बात विशेष भगवान कृष्ण ने कही कि मैं ही नहीं हूं, आप भी उतना ही हैं, बस आपको बोध नहीं है, इतना ही फर्क है। और भगवान ने वहां थोड़ा सा वेदांत का उपदेश दिया और अविद्या की निवृत्ति होती है
अविद्या समाप्त हुई, सारे संस्कार मिटे और वसुदेव जी को परम बोध हो गया कि अरे जो कृष्ण है वही मैं हूं और पूरा जगत वही है, उनको छोड़कर और कुछ है ही नहीं। और मौन हो जाते हैं। उसके बाद वसुदेव जी फिर बोलते हैं, मौन हो गए, उस परमानंद का आस्वादन करने लगे। हनुमान जी से भी भगवान राम ने एकांत में पूछा था कि हनुमान तुम मुझे किस रूप में देखते हो? हनुमान जी कहे कि जब जीव भाव में, हे राम, जब मैं जीव भाव में होता हूं तो तुम ब्रह्म रूप में दिखते हो और मैं जीव रूप में दिखता हूं, और जब भक्ति प्रेम से भर जाता हूं तो तुम भगवान रूप में देखते हो और मैं भक्त रूप में देखता हूं, और जब मुझे तत्व ज्ञान होता है, जब तत्व रूप में जब डूब जाता हूं तत्व ज्ञान में, तो ये दिखता है जो तुम हो मैं हूं। न हनुमान बचते हैं न राम बचते हैं। जो सत्ता बचती है वो वाणी का विषय नहीं। अवांग मनस्य गोचरम, वेद कहता है अवांग मनस्य गोचरम, वेदांत कहता है अनिर्वचनीय। न राम बचेंगे न हनुमान, न राम और हनुमान ही नहीं, फिर रावण भी नहीं बचेगा। न राम है न बचेंगे न रावण बचेंगे। वो क्या बचेगा? जो बचेगा उसी की तरफ बात भगवान कहते हैं कि अविनाशी तु तद्विधि ये न सर्वमिदं ततम विनाशम अव्यास्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। जो पहले भी था बाद में भी रहेगा। अभी जो भास रहा है नाना प्रकार का नाम रूपात्मक जगत, ये भी केवल भास रहा है। जो पहले था जो बाद में रहेगा वही अब भी है। तो विवेकी पुरुष वहां अपनी दृष्टि ले जाते हैं। एक संत ने, जापान में एक संत हुए रिंझाई, उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को कहा एक चित्र बनाकर कल लाना। चित्र क्या बनाना? कि गाय घास खा रही है। एक सुंदर हरा हरा मैदान है जिसमें सुंदर सुंदर घास उगे हुए हैं, दूब के सुंदर सुंदर घास, और उसमें गाय है। एक सुंदर गाय आकर खड़ी हो गई और गाय घास खा रही है। ऐसा चित्र बनाकर लाओ। हरे मैदान में सुंदर सुंदर घास, उसमें एक सुंदर सी गाय और घास खा रही है। ऐसा चित्र कर लाना। तो अपने अपने ढंग से खूब कलाकारी करके शिष्यों ने लाया। कैनवास पर खूब सुंदर सुंदर चित्र अंकित करके। एक शिष्य ऐसा था जो बड़ा अच्छा गहरे ध्यानस्थ रहता था। वो भी एक चित्र लाया और एकदम व्हाइट सादा कैनवास उन्होंने दिया। सब अपना अपना चित्र दिए तो गुरु ने देखा, रिंझाई ने देखा ये ऐसा है, ऐसा है, और उसने दिया तो एकदम कोरा कागज। गुरु ने पूछा कि इसमें घास कहाँ है? तो बोला गुरुदेव गाय घास खा गई। तो फिर गाय कहाँ है? तो बोले घास खा के चली गई। तो फिर क्या यहाँ बचा हुआ है? बोले जब जो गाय और घास से पहले था वही बचा हुआ है, और जो गाय और घास के बाद में रह जाता है वही बचा हुआ है। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। यही सत्य है। ये जो कोरा कागज है यही सत्य है। ये जो बाद में चित्र बना घास का, गाय का, ये तो बीच में आया और ये बाद में भी नहीं रहेगा। न गाय रहेगी, न घास रहेगा, न मैदान रहेगा। वह शून्य ही रहेगा, वो खाली ही रहेगा। पहले भी यहाँ खाली स्पेस था, बाद में भी खाली स्पेस रह जाएगा, और बीच में जो गाय और घास के रूप में दिखाई पड़ रहा है यह भी वो स्पेस ही है। बस एक नाम रूप में वो अभिव्यक्त हो गया है, क्योंकि अविद्या का चश्मा हमारे ऊपर लग गया है। अविद्या के कारण वो दिखाई पड़ रहा है। नाम रूपात्मक के जगत वास्तव में जब एक खो जाता है, जब अविद्या की निवृत्ति होती है तो शुद्ध सत्य का बोध होता है, और वो बोध ऐसा है कि वाणी से कोई व्यक्त नहीं कर सकता। वो अज्ञेय है, अज्ञात नहीं। परमात्मा कैसा है? जिस तत्व की तरफ भगवान कृष्ण अर्जुन की दृष्टि खींचना चाहते हैं वो तत्व अज्ञेय है, अज्ञात नहीं। अज्ञात मतलब कहीं खो गया है, तुम ढूंढ सकते हो। अज्ञेय मतलब कोई कितना भी जानना चाहे न जान सकता। अनोन नहीं, अननोवेबल। अनोन उसको कहते हैं कि आप नहीं जानते फिर जान लेंगे। जैसे आप गणित नहीं जानते और सीख लेंगे तो गणित जान लेंगे। आप संगीत नहीं जानते, संगीत सीख लेंगे, जान लेंगे।
आप चित्र बनाना नहीं जानते, चित्र बनाना सीख लेंगे, अनोन है तो नोन हो जाएगा। क्या परमात्मा ऐसे ही है? नहीं। जिसने पाया उसने कहा अननोएबल, अज्ञेय, अज्ञेय, जिसको आप नहीं जान सकते, कितना भी जानना चाहे कोई नहीं जान सकता। और जिस दिन जानता है उस दिन जानने वाला बचता ही नहीं। फिर कौन कहेगा? वहां ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये त्रिपुटियां मिट जाती हैं। वेदांत इसको त्रिपुटी कहता है। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, दृष्टा, दृश्य, दर्शन, ये सब मिट जाते हैं। ध्याता, ध्यान, ध्येय, ये त्रिपुटी कहलाती है। अब त्रिपुटी खो जाएगी, न वहां ध्यान बचा, न ध्याता बचा, न ध्येय बचा, न ज्ञान बचा, न ज्ञेय बचा, न ज्ञाता बचा। क्या बचा? तो वही कोरा कागज बचा। और वो कोरा कागज ही सत्य है। ये न सर्वमिदं ततम, जिससे सारा जगत व्याप्त है। पार्थ, उसका विनाश करने में कोई भी सक्षम नहीं। सत्य की बड़ी सुंदर यहाँ परिभाषा 16वें श्लोक में जिसको सत्य कहा, ना भावो विद्यते सतः, सत्य वस्तु का अभाव नहीं है। उस सत्य की परिभाषित किया यहाँ पर कि अविनाशी तु तद्विधीय न सर्वमिदं ततम विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हसि। वह जो है अविनाशी, जो है पना, जो इजनेस, उसी को यहाँ पर अविनाशी या सत्य कहा भगवान। भगवान बुद्ध जैसे गहरे महापुरुष तो अलग से भगवान हैं ये भी नहीं शब्द प्रयोग करते थे। आपको लगेगा कि वे नास्तिक हैं, बुद्ध लगेंगे कि नास्तिक हैं, लेकिन बुद्ध जैसा आस्तिक ढूंढना भी मुश्किल है। अगर बुद्ध नास्तिक हो सकते हैं तो फिर आस्तिक कोई भी नहीं बचेगा इस धरती पर वो बड़े गहरे हैं। नाम भी बुद्ध पड़ा, बड़े बोधशील महापुरुष थे, बौद्धिक रूप से भी बड़े ऊंचे थे। बोध तो मैंने तो ज्ञान उनको था ही, लेकिन बौद्धिक शार्पनेस भी उनमें बहुत ज्यादा थी। तो कहते हैं भगवान है, तुमने दो शब्द प्रयोग कर दिया, है का नाम ही भगवान है। जो इजनेस जो है उसी का नाम भगवान है। तो भगवान और है ये दो शब्द हो गया ना, ये डबल रिपीट कर दिया आपने। या तो भगवान कह लो या है कह लो। तो जो है उसी का नाम भगवान है, जो है उसी का नाम शुद्ध सत्य है, जो है उसी का नाम सत्य है। और भगवान हम सबकी दृष्टि अर्जुन के माध्यम से उसी की तरफ खींचना चाहते हैं। उस है की तरफ दृष्टि ले जाओ और जीवन को धन्य करें। आज यहीं पर विश्राम देते हैं, कल कुछ और बातें करेंगे अगले श्लोक में। आइए 2 मिनट मेरे साथ कीर्तन करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।